मुझे जरा समझाइए, मैंने आपकी बात को समझा नहीं, क्या करी थी? ना समझे? नहीं तो सुनो, अब समझाऊंगी तुम्हें। हरि राजा जोरे मुख देखे आपके, राजा जोरे मुख देखे आपके, जो मुख देखे हरि बोल अन्न मिले हटनाए, मिले करम लिखी भगवा, रानी, ए मेहतरानी, आपने क्या किया कि मेरे बुखार बंदी देखने से, ए रानी आप ठहरिए, आपने जब ये बात की है आज मेरे तन बदन में आग लगी। इधर आइए। इतना लंबा चक्कू। रानी, मैं इस कटार को इसलिए रखता हूं कि कोई मुझसे नो न कह सके कि राजा है, क्या कि मैं धर्मात्मा बहुत हूं और दयालु भी बहुत हूं और कड़वा भी बहुत हूं। आपने जब ये बात को किया है तो रानी मेरे तन बदन में आग लगी। इधर आइए। अब ना हजारों महाराज, आपने ये कैसे कह दिया कि मेरे मुखार बंद देखने से अन्न की तो क्या चले, पानी भी नहीं मिलता है। पहले इधर आइए। चल ठीक है, हम रख दिया। इधर आइए, इधर आइए। आपने ये कहने से मेरा तन बदन में आग लगा दिया है। महाराज कौन से लोहार पे बनवाए तुमने? ये मेरा गुप चुप का हथियार है। रानी, मेहतरानी, मुझको बड़ी दुख की बात है कि आपने जो मुझसे ये वचन बोले हैं, मेरे मुखार मंदिर में इसे क्या कमी है जो आपको अन्न पानी नहीं मिलता है? सुनो, मैं बता रहा हूं। सुनाइए। तलवार रखो। रख दिया मैंने। ना भैया, मंत्री से कह दो, बात देते हो। मेहतरानी, मेरी बात सुनिए। आप सच सच कहोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, और आपने झूठ बोल दिया तो हे मेहतरानी, ये खंजर तेरी लात पर। सच बताइए। आप सच कहोगे तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। ये वचन है मेरा। सुनो, बताइए, बता रही हूं। बताइए। हरि राजा तुम निरवंशी भूपे हो, राजा तुम निरवंशी भूपे हो, राजा तुम निरवंशी भूप हो, राजा तुम निरवंशी भूप हो। हरि चाल मुख देखो सवार, मेरे करम लिखी भगवान, अरे मुख देखे फलनाए रे, मेरे कर्म लिखी भगवान। मेहतरानी, हाँ महाराज, ये आप क्या कहते हो? पूरा नगर जानता है कि मैं एक निर्वंशी हूं। आपने कोई गलत बात नहीं की, ठीक की है। मैं निर्वंशी बेशक हूं, और मेरे निर्वंशी के कारण ही आपको अन्न जन्म नहीं मिलेगा। ठीक है, और सुनो, सुनाइए। वह लंबे दिखा कर डराइयो मत ना, ऐसे लंबे मैंने चक्कू बहुत देखे। मेहतरानी, सुनो, मैं उस जात की भंगन्ना में तुमसे कम ना पड़ूंगी। अरे मैं आपसे कह रहा हूं क्यों कि आप एक मेहतर हो, मैं एक राजा हूं। आप नगर में झाड़ करके आती हो तो आप भी रानी हो। सुनो पहले, सुनाइए। हरि राजा कहीं रे डूब के तुम मरो, राजा कहीं रे डूब के तुम मरो, राजा कहीं रे डूब के तुम मरो, राजा कहीं रे डूब के मरो, बस जाए रे, मेरे करम लिखी भगवान ने, तपस्या जाए रे, मेरे कर्म लिखी भगवान ने। महाराज या तो कहीं डूब कर मर जाइए या किसी तपोवन में चले जाइए। मेहतरानी, क्यों? क्योंकि धन माया राजपाट बिना संतान के सब बेकार है। तुम जैसे कम खत राजा को तो मैं मुंह वैसे ना देखूं। मेहतरानी,
क्योंकि आप एक स्त्री हो। मैं स्त्री पर अबला पर हाथ नहीं उठाऊंगा। क्यों कि अगर मैंने तुम पर हाथ उठाया तो हे मेहतरानी मुझको पूरा संसार उकेगा। एक तो मेरा नाम निर्वंशी और दूसरा उक जाएगा कि राजा ने एक मेहतर को मारा। ये बताओ पहले तुम्हें स्त्री कौन ने बताई? मैं या ने कही होगी तुम तो मैं चैन के स्त्री या को मर जा राण को खसम या ने कही होगी तुम तो स्त्री। कोई बात नहीं है मेहतरानी, मेरा नाम स्त्री ना है। आप नंगड़ झाड़ने के लिए नहीं जाना। अरे सौती हुए बता गई मैं चैन के स्त्री की। आप नगर झाड़ने को मत जाना। आप बताइए कि तुम्हारा खर्चा कितना है? काई को जितना खर्चा है मैं तुम्हारे खर्चे को उठूंगा। क्यों कि आपने मेरा मुखार बंद देखा है। महाराज 1 मार्च की शादी है, 4.5 लाख रुपए खर्चा बैठ रहा है। 1 मार्च की। और आपके बच्चे कितने हैं? ना पहले चेक काटो, बुनवा मैं अपने आप लूंगी। ठीक है, आपने कहा तो इधर आइए। आपने कहा चेक काटो, मैं आपको चेक भी काट के दे दूंगा। आपको खाना अगर मिल गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अपने घर रंगे हम। मगर चिट्ठी आपकी और पट्टी आपकी। तुम बताओ 4.5 लाख का चेक ले रही है और खाना नहीं मिला तो अपने घर बैठोगी। तो इसका मतलब मेरा चेक बेकार हो गया। अच्छा ऐसा नहीं मानूंगा मैं। मैं चेक के चक्कर में तुम्हारे घर रहूं, अपने आदमी छोड़। अरे नहीं, मैं नो नहीं कह रहा, मैं नो कह रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 3.5 हैं? मेहतरानी 3 सबके होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। ये साड़ा क्या होता है? बड़े अफसोस की बात है, हंसने की बात नहीं है कि राजा को ये नहीं मालूम था कि साड़ी किससे कहते हैं। रानी मेहतरानी हमको मालूम नहीं कि साड़ा क्या होता है। एक है मुंह पे छोरी, 1 2 है मुंह पे छोरा, 3 और 4.5 महीना पेट दे हूं मैं। तो इसका मतलब तुम्हारा पेट का भी खाता है। जब मैं खाऊं जब तो वो 0 पेट में। ये भी बात ठीक है। तो बताइए तुम्हारा आटा चाहिए, तुमको चून चाहिए, क्या चाहिए? ना आटा चाहिए ना चून। और आपको क्या चाहिए? आटे चून तो मैं खाऊं ना हूं। तो आप क्या खाओगे? ठंड पड़ रही है, केब को भिजवा दी 2-4 किलो। मंत्री, मेहतरानी को केक का इंतजाम किया जाए। आपने केक मांगी ना? केब को कह रही हूँ। केब का तो तुम जब खाना इधर आइए जब तुम्हारा बच्चा कोई हो जाए। आई मत खाना न पहले ही खाऊंगा। नहीं, ठीक है, तुम्हारा ये भी इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, पर मैं इस बात को सोच रहा हूं मेहतरानी, अगर खाना मैंने आपको दे चुका हूं,